अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है और उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमारे पास पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन सीखेंगे और स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है वो भी आज हम सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हमारे साथ रहिए। डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है, द इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 2 हो, यानी सेकंड का मतलब 2, जिसकी डिग्री 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब डिग्री 2 से क्या मुराद है? डिग्री 2 से मुराद है जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर लिखा गया हो, इसका मतलब है डिग्री। अगर आपके पास वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। तो देखें, पहली एग्जांपल है 3x² + 4x + 1 = 0। तो इस इक्वेशन में आपको मैक्सिमम पावर 2 नज़र आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। अगर इस टर्म को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, अगर सिर्फ हम लिख दें 4x + 1 = 0 तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यानी इसमें फिर मैक्सिमम पावर 1 होगा, x का पावर 1, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। और अगर x का पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, तो अगर 2 है तो मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर इस तरह मैं कर लूँ तो ये लीनियर है और अगर इस तरह हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक है। अब देखें, इसी के साथ मैंने दूसरी एग्जांपल भी लिखी है, 9x + 5 होल स्क्वायर = 15। तो यहाँ पर आप फार्मूला नंबर 1 यानी a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, इसे आप ओपन करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर ये इक्वेशन भी आपको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होगा। 2 से ज़्यादा यहाँ पर कोई पावर मौजूद नहीं होगा। मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। देखें बच्चों, ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0 ये यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी गई है जिसमें 3 टर्म्स लेफ़्ट साइड पर आपको मिलते हैं और राइट साइड पर आपको 0 मिलता है, तो फिर ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, a ≠ 0, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a x² का कोएफिशिएंट है। अगर ये कोएफिशिएंट ये 0 हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये टर्म आपके पास मौजूद नहीं है, ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर आपके पास सिर्फ रह जाएगा bx + c, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, अगर इस टर्म को हम हटा लें तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इस कंडीशन को लगा दिया जाता है, a ≠ 0, यानी जो x² का कोएफिशिएंट आपके पास होगा वो 0 नहीं होगा। 0 के अलावा आप कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए a की वैल्यू 3 ली है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 9। अब इन 3 कांस्टेंट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। तो देखें, ये बन जाएगा कुछ इस तरह, 3x² + 8x + 9 = 0। यानी a की जगह मैंने क्या लिखा, 3, और b की जगह लिखा 8 और c की जगह 9 और राइट साइड तो 0 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखें, दूसरी एग्जांपल भी मैंने ली है, a = 10, b = -2 एंड c = 5। तो इन कांस्टेंट्स को लेकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, 10x² + -2x + 5 = 0। अब यहाँ से अगर आप प्लस को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये -2 आ जाएगा, 10x² - 2x + 5 = 0। तो आप इस तरह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आपके पास माइनस रह जाएगा। उम्मीद है आपने जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया होगा और आप a, b और c मुख्तलिफ कांस्टेंट्स लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसको ट्राई करें। अब देखें, उसी बात को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर a = 0 हो जाए तो फिर ax² + bx + c = 0, then the equation becomes bx + c = 0।
देन दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर बन जाएगी क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 होगा। इसके बाद देखते हैं हम कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखें, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, तो इस टर्म को मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास लीनियर टर्म ना हो, तो फिर उस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, ax² + c = 0, यानी यहाँ पर b की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। जब b की वैल्यू हम 0 ले लें तो फिर ये बन जाएगा ax² + c = 0। देखें बच्चों, आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था ऊपर, a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अगर a की वैल्यू 0 लेंगे तो फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, b की वैल्यू हमने 0 ली है। जब हम b की वैल्यू 0 ले लेंगे तो यहाँ से लीनियर टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। 3x² + 4 = 0, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर आपको कोई भी लीनियर टर्म नज़र नहीं आएगा। नीचे मैंने छोटा सा नोट लिखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज़ नो लीनियर टर्म इज़ नोन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ आ गया होगा। अब आप जल्दी से कागज़ लें, पेन लें और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ड्रा करें। आप लिखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कांस्टेंट्स की मदद से a, b और c आपने कांस्टेंट लेना है और इसकी मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लेना है। इसके बाद आज आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया जाता है, छोटा सा होमवर्क है, आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद a = 15, b = 1 एंड c = 8। इन 3 कांस्टेंट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी हैं, जो कि यहाँ पर हमने बनाई थी। देखें, मैंने यहाँ पर कांस्टेंट्स लिए थे 3, 8 और 9, इसकी मदद से मैंने ये इक्वेशन बनाई थी। इसी तरह आपने यहाँ पर कांस्टेंट्स a, b और c की ये वैल्यूज़ लेकर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी आपको a = 1, b = -2 एंड c = 1 ये दिया गया है और आपने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसी तरीके से राइट a, b एंड c फॉर इक्वेशन नंबर 1, 5x² + 2x - 1 = 0, x² + 9 = 0 और तीसरी इक्वेशन है 3x² + 5 = 7 - 2x। तो इन तमाम इक्वेशंस के लिए आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। यानी जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने a, b और c की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और दूसरे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है कि ये कांस्टेंट्स कौन कौन से यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तीसरी इक्वेशन के लिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता चलूँ, ax² + bx + c = 0, यानी ये जो इक्वेशन है इसको आपने इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, यानी इससे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पर 0 नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, राइट हैंड साइड 0 होता है। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने a, b और c की वैल्यूज़ लेनी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।